नमस्कार मित्रों, आज मैं भगवान विष्णु के पूजन का फल का महत्व बताने जा रही हूँ। श्री सहस्त्रानिक ने पूछा कि हे मार्कंडेय जी, यह बताइए कि भगवान विष्णु के निर्माल्य अर्थात चंदन पुष्प आदि को हटाने से कौन सा पुण्य फल का प्राप्त होता है। तब मार्कंडेय जी कहते हैं कि राजन, नरसिंह स्वरूप भगवान केशव को निर्माल्य हटाकर जल से स्नान कराने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा संपूर्ण तीर्थों का सेवन का फल प्राप्त कर विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग को चला जाता है और वहां से श्री विष्णु धाम को प्राप्त होकर अक्षय काल पर्यंत आनंद का उपभोग करता है। भगवान नरसिंह, आप यहाँ पधारे। इस प्रकार अक्षत और पुष्पों के द्वारा भगवान का वाहन करके मनुष्य अपने सारे पापों से मुक्त हो जाता है। नरसिंह देव को विधि पूर्वक आसन, पाद, अर्ध और आचमन करके अर्पण करने से भी सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। अगर भगवान नरसिंह को दूध और जल से स्नान कराकर मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। मैं यह नरसिंह पुराण से बता रही हूँ। जो नरसिंह देव की पूजा करते हैं और जो पूरे मन से, पूरी भक्ति भाव से पूजा करते हैं, उन्हें किस प्रकार फल प्राप्त होता है और क्या क्या अर्पण करने से उन्हें मुक्ति मिल सकती है, मैं उसके बारे में विस्तृत रूप से बता रही हूँ। कृपया आप ध्यानपूर्वक सुने। जो मनुष्य एक बार भी भगवान को दही से स्नान कराता है, वह निर्मल एवं सुंदर शरीर धारण करके सुअरों से पूजित हुआ विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य मधु से भगवान को नहलाता हुआ उसकी पूजा करता है, वह अग्नि लोक में आनंद उपभोग करके पुनः विष्णुपुर में निवास करता है। जो स्नान काल में श्री नरसिंह के विग्रह को शंख और नगारे का शब्द कराते हुए विशेष रूप से घी से स्नान कराते हैं, वह पुरुष पुरानी के चुली को छोड़ने वाले सांप की भांति पाप को त्याग कर दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। जो देवेश्वर भगवान को भक्ति पूर्वक मंत्र पाठ कराते हुए पंचगव्य से स्नान कराते हैं, उनका पुण्य अक्षय होता है। जो गेहूं के आटे से देवेश्वर भगवान को उपटन लगाकर गर्म जल से उन्हें नहलाते हैं, वह वरुण लोक को प्राप्त होते हैं। जो भगवान के पाद पीठ को भक्ति पूर्वक बिल्वपत्र से रगड़कर गर्म जल से धोता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। कुश और पुष्प मिश्रित जल से भगवान को स्नान कराकर मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। रत्न युक्त जल से स्नान कराने पर सूर्यलोक को और सुवर्ण युक्त जल से नहलाकर कुबेर लोक को प्राप्त करता है। जो कपूर और अगरू मिश्रित जल से भगवान नरसिंह को नहलाता है, वह पहले ही इंद्रलोक में सुख भोग करने के बाद विष्णु धाम में निवास करता है। जो पुरुष श्रेष्ठ तीर्थों के पवित्र जल से गोविंद को भक्ति पूर्वक स्नान कराता है, वह आदित्य लोक को प्राप्त करके पुनः विष्णु लोक में पूजित होता है। जो भक्ति पूर्वक भगवान को युगल वस्त्र पहनाकर उसकी पूजा करते हैं, वह चंद्रलोक में सुख भोग कर पुनः विष्णु धाम में सम्मानित होते हैं। हे राजन, जो कुमकुम, केसर, अगरू, चंदन के अनुलेपन से भगवान के विग्रह को भक्ति पूर्वक अनुलिप्त करता है, वह करोड़ों कल्पों तक स्वर्ग लोक में निवास करता है। जो मनुष्य मल्लिका, मालती, जाति, केतकी, अशोक, चंपा, पुनांग के नागकेशर, बकुल, उत्पल जाति के कमल, तुलसी, कनेर, पलाश इनमें से तथा अन्य उत्तम पुष्पों से भगवान की पूजा करता है, वह प्रत्येक पुष्प के बदले 10 स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त करता है। जो यथा प्राप्त उपयुक्त पुष्पों की माला बनाकर उसे भगवान विष्णु की पूजा करता, वह सैकड़ों और हजारों करोड़ों कल्पों तक दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर विष्णु लोक में आनंदित होता है। जो छिद्र रहित अखंडित बिल्व पत्रों और तुलसी दलों से भक्ति पूर्वक श्री नरसिंह का पूजन करता है, वह सब पापों से सर्वथा मुक्त होकर सब प्रकार के भूषणों से भूषित होकर सोने के विमान पर आरूढ़ होकर विष्णु लोक में सम्मान पाता है। हे राजन, जो महिष, गुग्गल, घी और शक्कर से तैयार की हुई धूप को भगवान नरसिंह के लिए भक्ति पूर्वक अर्पित करता है,
वह सब दिशाओं में धूप करने से सब पापों से रहित हो जाता है और अप्सराओं से पूर्ण विमान द्वारा वायुलोक में विराजमान होता है और वहाँ आनंद का उपभोग करने के पश्चात पुनः विष्णु धाम को जाता है। जो मनुष्य विधि पूर्वक भक्ति के साथ घी अथवा तेल से भगवान विष्णु के लिए दीप प्रज्वलित करता है, उस पुण्य काल का फल सुनिए। वह पाप पंख से मुक्त होकर हजारों सूर्य के समान कांति धारण कर ज्योतिर्मय विमान में विष्णु लोक को जाता है। जो विद्वान हविष्य घी शक्कर से युक्त अघनी का चावल जौ की लपसी और खीर भगवान नरसिंह को निवेदन करता है, वह वैष्णव चावलों की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में महान भोगों का उपभोग करता है और भगवान विष्णु संबंधी बलि के संपूर्ण देवता तृप्त होकर पूजन करने वालों को शांति, लक्ष्मी और आरोग्य प्रदान करते हैं। हे राजकुमार, भक्ति पूर्वक देव विष्णु की एक बार प्रदक्षिणा करने से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है उसे सुनिए। वह सारी पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल प्राप्त करता है। जिसने कभी भक्ति भाव से भगवान लक्ष्मीपति को नमस्कार किया है, उसे अनायासी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप फल प्राप्त कर लिया है। जो स्रोत और जप के द्वारा मधुसूदन की उसके समक्ष होकर स्तुति करते हैं, वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में पूजित होते हैं। जो भगवान के मंदिर में शंख, तुरही आदि बाजों के शब्दों से युक्त गाना बजाना और नाटक कराता है, वह मनुष्य विष्णु धाम को प्राप्त होता है। विशेषतः पर्व के समय उत्सव करने से मनुष्य का काम रूप होकर संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त होता है और सुंदर संगीत जानने वाले अप्सराओं से शोभायमान बहुमूल्य मणियों से जड़ी दीप्यमान विमान के द्वारा एक स्वर्ग से दूसरे स्वर्ग को प्राप्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो स्वर्ण के बने हुए दिव्य हार, केयूर, कुंडल, मुकुट आदि आभरणों से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह बुद्धिमान सब पापों से मुक्त और सब आभूषणों से भूषित होकर जब तक 14 इंद्र राज करते हैं तब तक अर्थात पूरे एक कल्प तक इंद्रलोक में निवास करता है। जो विष्णु की आराधना करके उनके लिए दुधार का पीला गौदान करता है और उन भगवान नरसिंह के समक्ष उनका उत्तम दूध थोड़ा सा भी अर्पण करता है, वह विष्णु लोक में सम्मानित होता है। उनके पिता चिरकाल तक श्वेत द्वीप में आनंद भोगते हैं। इस प्रकार जो नरश्रेष्ठ नरसिंह स्वरूप भगवान विष्णु का पूजन करता है उसे स्वर्ग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहाँ मनुष्य इस प्रकार भगवान नरसिंह का पूजन करते हैं, वहाँ रोग, अकाल, राजा तथा चोर आदि का भय नहीं होता है। इस विधि से लक्ष्मीपति नरसिंह की आराधना करके मनुष्य नाना प्रकार के स्वर्ग का सुख भोगता है और पुनः उसे संसार में जन्म लेकर माता का दूध नहीं पीना पड़ता। जिस गांव में प्रतिदिन घी और तेल से होम होते हैं, उस गांव में अनावृष्टि, महामारी आदि दोष, अग्निदाह आदि किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है। अब मैं आप लोगों को नरसिंह अवतार के वर्णन करने जा रही हूँ। किस प्रकार भगवान श्री हरि नरसिंह अवतार लिए और किस कारण से वे नरसिंह अवतार लिए, उसकी कथा बताने जा रही हूँ। बात पूर्व काल की है, जब दीतिका का पुत्र हिरण्यकशिपु एक महान प्रतापी राजा हुआ करता था। वह अनेक सहस्त्रों वर्ष तक निराहार रहकर तपस्या करता था और उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिया और कहा, हे दैत्यराज, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम्हें क्या वर चाहिए बताओ। तब हिरण्यकशिपु ने कहा, हे भगवान, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मैं आपसे जो भी वर मांगूं आप उसे देने की कृपा करें। तब हिरण्यकशिपु कहते हैं कि हे भगवान, मैं न सूखी वस्तुओं से मरूं, न गीली से, न जल से, न आग से, न काठ से, न कीड़े से, न पत्थर से, न हवा से, न शूल से, न किसी और से मेरी मृत्यु हो, न ही शस्त्र से, न पर्वत से, न मनुष्यों से, न देवता, असुर, गंधर्व अथवा राक्षसों से ही मरूं, न किन्नरों से, न यक्षों से, विद्याधर अथवा भुजंगों से, न वानर तथा अन्य पशुओं से और न दुर्गा आदि मातृगणों से ही मेरी मृत्यु हो।
मैं न घर के बाहर और ना ही घर के भीतर मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, तथा आपकी कृपा से मृत्यु के हेतुभूत अन्य कारणों से भी मृत्यु मेरी ना हो। हे देवेश्वर, मैं यही वर आपसे मांगना चाहता हूँ। तब यह सुनकर ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्य हुए और बोले, तुमने वह वर मांगा जो बहुत ही दुर्लभ है, पर फिर भी मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। और मैं तुम्हारी तपस्या तुमने ऐसी की है जो कोई आज तक नहीं किया है, इसलिए तुम्हारे मांगे हुए सभी वर को मैं तुम्हें दे रहा हूँ और वे सब तुम्हें प्राप्त हो। अब जाओ और अपने तप के बढ़े हुए उत्कृष्ट फल को भोगो। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। अब तो हिरण्यकशिपु का अत्याचार बढ़ गया। वह बलवान दैत्य से भी वर पाकर बल से उन्मत्त होकर श्रेष्ठ देवताओं को युद्ध में जीतकर उन्हें स्वर्ग से बहिष्कृत कर दिया और स्वयं स्वर्गलोक में सर्वशक्ति संपन्न होकर राज भोगने लगा। अब तो वो तीनों लोकों में विजय प्राप्त करके तीनों लोक में राज करने लगा और उसका अहंकार बढ़ता ही गया। अब यह देखकर जब हिरण्यकशिपु देखा कि सभी प्रजा श्री भगवानों के लिए यज्ञ होम दान यह सब करते थे, तो वह अपनी प्रजाओं को बुलाकर कहा कि तुम लोगों ने देवताओं के लिए जो यज्ञ होम दान करते हो उसे ना करो। अब मैं ही त्रिभुवन का अधीश्वर हूँ, अतः यज्ञ दान आदि कर्मों द्वारा मेरी ही पूजा करो। अब यह सब सुनकर सभी प्रजा भय से वैसे ही करने लगे और उनका ऐसा व्यवहार होने के कारण सभी प्राणियों सहित समस्त त्रिभुवन में अधर्म का परायण हो गया। चारों ओर सिर्फ अधर्म ही अधर्म रहा और स्वधर्म का लोप हो जाने के कारण सभी की बुद्धि पाप में ही प्रवृत्त हो गई। इसी तरह बहुत समय बीतने पर इंद्र सहित सभी देवताओं ने मिलकर समस्त शास्त्रों के ज्ञाता तथा नीतिवेत्ता ब्रह्मा बृहस्पति जी के पास विनयपूर्वक गए और उनसे बोले कि हमें इस विनाश का हिरण्यकशिपु का विनाश का समय बताएं, उसका किस प्रकार सर्वनाश हो। तब बृहस्पति जी बोले कि आप लोगों ने जो भी कहा है इससे मैं आप लोगों को से यही कहना चाहता हूँ कि हिरण्यकशिपु का पुण्य नाश हो गया है और उसका अंत निकट है, क्योंकि वह अपने भाई के हिरण्याक्ष की मृत्यु का शोक उसे बहुत था और यह शोक बुद्धि को नष्ट और शास्त्र ज्ञान को चौपट कर देता है, विचार शक्ति को भी क्षीण कर डालता है। अतः शोक के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है। अपने शरीर पर अग्नि का स्पर्श और दारुण शस्त्र प्रहार भी सहा जा सकता है, परंतु शोक जन्य दुख का सहन नहीं किया जा सकता और इस शोक से और काल रूप निमित्त से हम हिरण्यकशिपु का नाश निकट देख रहे हैं। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी बताते हैं कि वह हिरण्यकशिपु अब से ही नष्ट होने वाला है। इसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कि उसका जल्द ही सर्वनाश हो तो आप श्री हरि विष्णु के पास जाएं, जो क्षीर सागर के उत्तर तट पर हैं और वे शयन कर रहे हैं। तब सभी देवी देवताओं श्री शिव शंकर भोलेनाथ के साथ श्री हरि विष्णु के धाम जाते हैं और भगवान शंकर के साथ उनके सभी नामों का जाप करते हुए श्री हरि विष्णु की स्तुति करने लगते हैं। भोलेनाथ श्री हरि विष्णु के 100 नामों का स्तवन करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। तब श्री हरि भगवान कहते हैं कि मैं आपके कल्याणकारी नामों द्वारा जो आपने मेरा स्तवन किया है इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बताइए क्या आज्ञा है मेरे लिए। तब सभी देवी देवता कहते हैं कि आप तो सर्वज्ञ हैं प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं, फिर हमसे क्यों पूछ रहे हैं। तब श्री भगवान बोले कि मुझे ज्ञात है कि आप लोग हिरण्यकशिपु का दैत्य का नाश कराने के लिए ही मेरे 100 पुण्य नामों के द्वारा मेरा स्तवन किए हैं। इसलिए जो मनुष्य मेरे आपके कहे हुए इन 100 नामों से जो मेरा नित्य स्तवन करेगा उस पुरुष द्वारा मैं उसी प्रकार प्रतिदिन पूजित होऊंगा जैसे इस समय तुम्हारे द्वारा हुआ हूँ। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ,
अब आप सभी अपने शुभ कैलाश शिखर को जाएं। अतः तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं हिरण्यकशिपु का वध करूंगा। इस प्रकार कह के सभी देवी देवताओं को वे संतुष्ट करके अपने अपने धाम में पहुंचा दिए। अब हिरण्यकशिपु के प्रहलाद नामक बुद्धिमान विष्णु भक्त होगा और जिस समय दैत्य प्रहलाद से द्रोह करेगा उस समय वरों से रक्षित होकर देवताओं और दानवों से भी नहीं जीते जा सकने वाले इस असुर का मैं अवश्य वध करूंगा। इस प्रकार कहकर विष्णु भगवान ने सभी देवगणों को उन्हें प्रणाम करके चले गए। अब आगे क्या होता है, इस प्रकार कहने पर सहस्त्रानिक उन्हें बताते हैं। सहस्त्रानिक ने मार्कंडेय जी से कहा कि हे भगवान, आप मुझे बताएं किस प्रकार प्रहलाद का जन्म हुआ और उनका क्या चरित्र था और किस प्रकार वो श्री हिरण्यकशिपु को किस प्रकार उनका अंत का कारण बने। तब मार्कंडेय जी उन्हें कहते हैं कि पूर्व काल में एक समय महाकाय हिरण्यकशिपु जब तपस्या करने के लिए वन में जाने के लिए उद्धत हो रहे थे तो उस समय सभी दिशाओं से आग निकलने लगी और भूकंप होने लगा। तब यह सब देख के उनके हितकारी बंधु मित्र सभी उन्हें मना किया कि हे राजन, यह तो एक बुरा शकुन है, इसका फल अच्छा नहीं होगा। आप तो त्रिभुवन के एकमात्र स्वामी हैं, समस्त देवताओं पर आपने विजय प्राप्त किया हुआ है, आपको किसी से भय नहीं है, फिर आप किस लिए तपस्या करना चाहते हैं। हम सभी लोग आपस में विचार विमर्श करते हुए माने हम यह देखे हैं कि इसमें तो कोई भी प्रयोजन नहीं दिखाई देता जिसके लिए आपको तप की आवश्यकता हो। फिर आप किस कामना से आप तपस्या करना चाहते हैं, ऐसी आपकी कौन सी कामना अधूरी रह गई है। इस प्रकार उनके बंधुओं ने मना करने पर भी हिरण्यकशिपु मत होकर अपने 2-3 मित्रों के साथ कैलाश शिखर पर चला गया और वहां जाकर वह परम दुष्कर तपस्या करने लगा। तब पद्मयोनि ब्रह्मा जी को उसके कारण बड़ी चिंता हो गई। वे सोचने लगे, अब मैं क्या करूं, वह दैत्य कैसे तप से निवृत्त हो। इस चिंता में ब्रह्मा जी व्याकुल हो रहे थे और उस समय उनके अंग से उत्पन्न मुनिवर नारद जी उन्हें प्रणाम करके कहा कि पिताजी, आप तो भगवान नारायण के आश्रित हैं, फिर आप क्यों खेद कर रहे हैं। जिनके हृदय में भगवान गोविंद विराजमान हैं उन्हें इस प्रकार सोचना नहीं चाहिए। तपस्या में प्रवृत्त हुए उस दैत्य हिरण्यकशिपु को मैं उससे निवृत्त करूंगा। जगदीश्वर भगवान नारायण मुझे इसके लिए सुबुद्धि देंगे। और अपने पिता से इस प्रकार कहकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी उन्हें प्रणाम करके मन ही मन भगवान वासुदेव का स्मरण करते हुए पर्वत मुनि के साथ वहाँ से चले गए। वे दोनों मुनि कलंकित पक्षी का रूप धारण करके उस उत्तम कैलाश पर्वत पर आए जहाँ दैत्य श्रेष्ठ हिरण्यकशिपु ने अपने 2-3 मित्रों के साथ वहाँ थे और स्नान करके नारद मुनि वृक्ष की शाखा पर बैठ गए। उस दैत्य के सुनते सुनते गंभीर वाणी में भगवान नाम का उच्चारण करने लगे। उदार बुद्धि नारद लगातार 3 बार ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का उच्च स्वर से उच्चारण कर मौन हो गया। कलंक के द्वारा किए गए उस आदर युक्त नाम कीर्तन को सुनकर हिरण्यकशिपु ने कुपित होकर धनुष उठाया और उस पर बाण का संधान करके ज्यों ही उन दोनों पक्षियों के प्रति छोड़ने लगा तो ही नारद और पर्वत मुनि उड़कर अन्यत्र चले गए। तब हिरण्यकशिपु भी क्रोध से भर गया और उस समय वह उस आश्रम को त्याग कर अपने नगर को चला आया। वहाँ उसी समय कयाधु नाम की सुंदरी पत्नी देवयोग से रजस्वला होकर ऋतु स्नाता हुई थी। रात्रि में एकांतवास के समय कयाधु ने दैत्य राज से पूछा, हे स्वामी, आप जिस समय तप करने के लिए घर से वन को गए थे उस समय तो आपने यह कहा था कि मेरी यह तपस्या 10,000 वर्षों तक चलेगी, फिर महाराज आपने अभी क्यों उस व्रत को त्याग दिया। स्वामिनी दैत्यराज, मैं प्रेम पूर्वक आपसे यह प्रश्न करती हूँ, कृपया मुझे सच सच बताइए। तब हिरण्यकशिपु कहते हैं कि मैं वह बात तुम्हें सच सच सुनाता हूँ जिसके कारण मेरा व्रत भंग हो गया है। यह बात मेरे क्रोध को अत्यंत बढ़ाने वाला है और देवताओं को आनंद देने वाला है। कैलाश शिखर पर जो महान आनंद कानन है
उसमें 2 पक्षी ओम नमो नारायणाय का इस शुभ वाणी का उच्चारण करते हुए आ गए। उन्होंने 2 बार 3 बार उक्त वचन को दोहराया। पक्षियों के उस शब्द को सुनकर मेरे मन में बड़ा क्रोध हुआ और मैंने उसे मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाकर जो ही मैंने छोड़ना चाहा त्यों ही वे दोनों पक्षी भयभीत होकर उड़कर अन्यत्र चले गए। तब मैं भी भावी की प्रबलता से अपना व्रत त्याग कर यहाँ चला आया। इस प्रकार की जब इस प्रकार की बातें कर रहे थे उस समय उसका वीर स्खलित हुआ। पत्नी का ऋतुकाल तो प्राप्त था ही, तत्काल गर्भ स्थापित हो गया। माता के उदर में बढ़ते हुए उस गर्भ से बुद्धिमान नारद जी के उपदेश के कारण विष्णु भक्त पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार जो प्रसंग चल रहा था उसे श्रद्धापूर्वक सुनते हुए हिरण्यकशिपु का वह भक्त पुत्र प्रहलाद जन्म से ही वैष्णव हुआ। जैसे पाप पूर्ण कलयुग में संसार बंधन से मुक्त करने वाली भगवान श्री हरि की भक्ति बढ़ती रहती है, उसी प्रकार उस मलिन कर्म करने वाले असुर वंश में भी प्रहलाद निर्मल भाव से रहकर दिनों दिन बढ़ने लगा। वह बालक त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु के चरणों में बढ़ती हुई भक्ति के साथ ही स्वयं भी बढ़ता हुआ शोभा पा रहा था। शरीर छोटा होने पर भी उस बालक का हृदय महान था। वह विष्णु भक्ति का प्रसार करता हुआ उसी तरह शोभा पाता था जैसे चौथा युग अर्थात कलयुग महत्व में सबसे युगों से सबसे छोटा होकर भी भगवत जन से धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला तथा यश का विस्तार करने वाला होता है। प्रहलाद अन्य बालकों के साथ खेलते, पहेली बुझाते और खिलौने आदि से मनोरंजन करते समय तथा बातचीत के प्रसंग में भी सदा वह भगवान की ही चर्चा करता था, क्योंकि उसका स्वभाव भगवन्मय था। इस प्रकार शैशव काल में भी विचित्र कार्य करने वाला वह प्रहलाद भगवत स्मरण रूपी इस अमृत का पान करता हुआ दिनों दिन बढ़ रहा था। एक दिन बहुत सी स्त्रियों के बीच बैठे हुए दुष्ट दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने गुरुजी के घर से आए हुए कमल से मुख वाले अपने बालक पुत्र प्रहलाद को देखा। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और सुंदर थी तथा वह हाथ में पट्टी लिए हुए था। उसकी पट्टी बड़ी सुंदर थी। उसके सिरे पर चक्र का चिन्ह बना हुआ था। पट्टी पर आदरपूर्वक श्री कृष्ण का नाम लिखा गया था। उसे देखकर हिरण्यकशिपु को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने पुत्र को पास बुलाकर प्यार करते हुए कहा, बेटा तुम्हारी बुद्धिमती माता मुझे तुम्हारी बड़ी प्रशंसा किया करती है, अतः तुमने गुरुजी के से जो घर में जो कुछ भी सीखा वो मुझे कहो। पहले सोच लो, जो तुमने बहुत आनंददायी प्रतीत होता हो और भली भांति याद हो वही पाठ सुनाओ। यह सुनकर जम से ही विष्णु की भक्ति करने वाला प्रहलाद प्रसन्नतापूर्वक अपने पिता से कहते हैं, त्रिभुवन के वंदनीय भगवान गोविंद को प्रणाम करके मैंने अपना पढ़ा हुआ पाठ आपको सुनाता हूँ। अपने पुत्र के मुख से इस प्रकार शत्रु की स्तुति सुनकर स्त्रियों से घिरा हुआ वह दुष्ट दैत्य यद्यपि बहुत क्रुद्ध हुआ, तथापि प्रहलाद से उस क्रोध का छिपाने के लिए वह प्रसन्न पुरुष की भांति जोर जोर से हंसने लगा। फिर पुत्र को गले से लगाकर बोला, बच्चा मेरा हितकर वचन सुनो बेटा। जो लोग राम कृष्ण गोविंद विष्णु माधव श्रीपति इस प्रकार कहा करते हैं वे सभी मेरे शत्रु हैं। ऐसे लोग मेरे द्वारा शासित दंडित होते हैं। तुमने यह हरि नाम कीर्तन का इस अवस्था में कहाँ सुन लिया? पिता की बात सुनकर बुद्धिमान प्रहलाद निर्भय होकर बोला, आर्य आपको कभी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। जो मनुष्य संपूर्ण ऐश्वर्यों को देने वाले तथा धर्म आदि की वृद्धि करने वाले कृष्ण इस मंत्र का उच्चारण करता है वह अभय पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान कृष्ण की निंदा से होने वाले पाप का कहीं अंत नहीं है। अतः अब आप अपनी शुद्धि के लिए भक्ति पूर्वक राम माधव और कृष्ण इत्यादि नाम लेते हुए भगवान का स्मरण करें। जो मैंने आपसे कहा है वह सबसे बढ़कर हित साधक है। इसलिए मेरे गुरुजन होने पर भी आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप समस्त पापों को अक्षय करने वाले सर्वेश्वर भगवान विष्णु की शरण में जाएं। प्रहलाद के यूँ कहने पर देव शत्रु हिरण्यकशिपु अपने क्रोध को ना रोक सके और उन्होंने रोष से प्रकट करने के लिए पुत्र को फटकारते हुए कहा, किसने इस बालक को अत्यंत मध्यम कोटि की अवस्था को पहुंचा दिया है? रे दुष्ट पुत्र,
तुझे धिक्कार है, तूने क्यों मेरा महान अपराध किया है? ओ दुराचारी, अरे पापिष्ठ, तू यहाँ से चला जा। यूँ कहकर अपने चारों ओर निहार कर फिर कहा, नृशंस पराक्रमी क्रूर दैत्य जाएं और इसके गुरु को बांध कर यहाँ से लेकर आएं। यह सुनकर दैत्यों के प्रहलाद के गुरु को वहां लाकर उपस्थित कर दिया गया। बुद्धिमान गुरु ने उस दुष्ट दैत्यराज से विनयपूर्वक कहा, हे महाराज, थोड़ा विचार तो कीजिए। आपने समस्त त्रिभुवन को अनायास ही अनेकों बार पराजित किया है, खेल खेल में ही सबको जीता है, रोज से कभी काम नहीं लिया, फिर मुझ जैसे तुच्छ प्राणी पर क्रोध करने से क्या लाभ होगा? ब्राह्मण के इस शांत वचन को सुनकर दैत्यराज बोले, अरे पापी, तूने मेरे बालक पुत्र को विष्णु का स्तोत्र पढ़ा दिया है। गुरु से यूँ कहकर राजा हिरण्यशिपु ने अपने निर्दोष पुत्र के प्रति सांत्वना पूर्वक कहा, बेटा, तू मेरा आत्मज है, तुझ में यह जड़ बुद्धि कैसे आ सकती है? यह तो इन ब्राह्मणों की ही करतूत है। मूर्ख बालक, आज से तू सदा विष्णु के पक्ष में रहने वाले धूर्त ब्राह्मणों का साथ छोड़ दे, ब्राह्मण मात्र का संग त्याग दे। ब्राह्मणों की संगति अच्छी नहीं होती, क्योंकि इन ब्राह्मणों ने ही तेरे उस तेज को छिपा दिया है जो हमारे कुल के लिए सर्वथा उचित है। जिस पुरुष को जिसकी संगति मिल जाती है उसी में उसी के गुण आने लगते हैं। ठीक उसी तरह जैसे मणि कीचड़ में पड़ी हो तो उसमें दुर्गंध आदि दोष आ जाते हैं। अतः बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वह अपने कुल की समृद्धि के लिए आत्मीय जनों के ही आश्रय लेना चाहिए। अपने कुल की समृद्धि के लिए आत्मीय जनों का आश्रय लेना ही उचित है। बुद्धिमान और बुद्धिहीन बालक, मेरे पुत्र के लिए तो उचित कर्तव्य यह है कि वह विष्णु के पक्ष में रहने वाले लोगों का नाश करे, परंतु तू इस उचित कार्य को त्याग कर इसके विपरीत स्वयं ही विष्णु का भजन कर रहा है। बता तो सही, क्या यूं करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? मुझ संपूर्ण जगत के सम्राट का पुत्र होकर तू दूसरों को अपना स्वामी बनाना चाहता है। मैं तुझे संसार का तत्व बताता हूँ, सुन। यहाँ कोई भी अपना स्वामी नहीं है। जो शूरवीर है वही लक्ष्मी का उपभोग करता है तथा वही प्रभु है, वही महेश्वर है, वही सबका अध्यक्ष देवता है। जैसे कि तीनों लोकों पर विजय पाने वाला मैं हूँ। इसलिए तू अपनी यह जड़ता त्याग दे और अपने कुल के लिए उचित वीरता का आश्रय ले। तेरी यह कायरता देखकर दूसरे लोग भी तुझे मारेंगे और कहेंगे कि अरे, यह असुर होकर देवताओं की उसी प्रकार स्तुति करता है जैसे बिल्ली चूहे की स्तुति करती है और मोर अपने द्वेषपात्र सर्पों की प्रार्थना करे। ऐसा करना अवश्य ही अनिष्ट का सूचक है। मूर्ख प्राणी महान ऐश्वर्य पाकर भी अपने खोटे कर्मों के कारण नीचे गिर जाते हैं। जैसे मेरा पुत्र प्रहलाद, जो स्वयं स्तुति के योग्य था, आज नीच जनों की भांति उन लोगों की स्तुति कर रहा है जो स्वयं हमारी स्तुति करने वाले हैं। तू मेरा ऐश्वर्य देखकर भी मेरे सामने ही हरि का नाम ले रहा है। वह हरि इस सम्मान के योग्य नहीं है, उसकी स्तुति विडंबन मात्र है। अपने पुत्र के इस प्रकार कहकर वह इतना कुपित हुआ कि वह उसका स्वरूप भयानक हो गया। फिर वह प्रहलाद के गुरु को टेढ़ी नज़र से देखकर उन्हें अपने रोष से कांपता हुआ बोला, मूर्ख ब्राह्मण, यहाँ से चला जा, चला जा। अब की बार मेरे पुत्र को अच्छी शिक्षा देना। दुष्ट राजा की सेवा करने वाला वह ब्राह्मण बड़ी कृपा हुई, यूँ कहता वह घर चला गया और विष्णु का भजन त्याग कर दैत्यराज का अनुसरण करने लगा। सच है, लोभी मनुष्य अपना पेट पालने के लिए क्या नहीं करते हैं। तो आज का यह नरसिंह पुराण का यह अंश यहीं पर समाप्त करती हूँ। अब अगले अंक में हिरण्यकशिपु का किस प्रकार वह अपने पुत्र को सजा देते हैं, अब अगले अंक में क्या होता है, कैसा व्यवहार करते हैं प्रहलाद के साथ हिरण्यकशिपु, वह मैं बताऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, हरि ओम।